हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 7वां चरण से पहले STET 2022 का आयोजन किया जाएगा। मैं बता दूं कि 2019 में भी STET 2019 का आयोजन किया गया था। उसमें से कुछ विषय जैसे कॉमर्स, हिंदी, कुछ विषयों का जो है STET आयोजन नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है कई अभ्यर्थी जो है इसको लेकर शिक्षा विभाग से शिकायत की थी कि कॉमर्स का भी जो है STET आयोजन किया जाए। तो शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से STET 2022 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं STET जल्द यानी कि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। STET 2022 बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए लिखा है STET जल्द। इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती यानी कि 6ठे चरण की बहाली जो भी चल रही है, तो ये समाप्त होने के बाद STET 2022 लिया जाएगा। शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग का आदेश कॉमर्स सहित अन्य विषयों के 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराएं। यानी कि 2019 में बता दें मैं आपको कि 2019 में जो STET का आयोजन हुआ था तो कुछ विषय को छोड़ दिया गया था, जैसे कॉमर्स, और इसी तरह से कुछ विषय छूट गया था। तो इसके लिए जो है कई बार जो है शिक्षा विभाग को शिकायत मिला कि बहुत ऐसे छात्र हैं BEd कॉमर्स ऑनर्स के साथ जो बैठे हुए हैं, उनका भविष्य क्या होगा अकाउंट सबका। तो ऐसे में जो है STET 2022 का आयोजन सरकार करेगी, वो भी 7वें चरण का नोटिफिकेशन से पहले। देखिए क्या लिखा है, ये आज का दैनिक भास्कर का ये न्यूज़पेपर है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता यानी कि STET ली जाएगी। 6 to 8 के लिए BTET का आयोजन होता है और STET का माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी कि मैट्रिक लेवल के लिए और 10+2 के लिए। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को STET के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। अब देखिए कब तक ये शेड्यूल जारी होता है। संभावना है कि STET 2022 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि STET 2019 का जो पास अभ्यर्थी है उनको भी अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 19 और 2022 का STET मिला करके इसके बाद जो है नोटिफिकेशन आएगा, रिक्तियों के विरुद्ध जो है आवेदन लिया जाएगा। तो 2019 STET वालों को भी इंतज़ार करना पड़ सकता है 7वें चरण के लिए। अब क्या है कि 2019 में कॉमर्स के अभ्यर्थी शामिल नहीं किए गए थे, इस विषय को छोड़ दिया गया था कॉमर्स को। अभ्यर्थियों की अपील पर हाई कोर्ट ने कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए STET आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ ही उन विषयों के लिए भी STET आयोजित करने के लिए BSEB को कहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा है, जिस विषय के शिक्षकों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अधिक आवश्यकता है। अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर। कॉमर्स, भूगोल यानी कि कॉमर्स का भी नहीं आयोजित किया गया था। भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होगी।
तो अभ्यर्थी तैयार रहे। 7वां चरण या 2022 के लिए जो है STET के लिए अभी से स्टडी शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे। विभिन्न विषयों के 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है शिक्षा विभाग को। इसके पहले STET 2019 ली गई थी, ये भी मैंने वहाँ जिक्र किया है। इसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में और 52,000 अनक्वालिफाइड थे। वाह क्या बात है। पहले STET 2011, दूसरी 2019 और अब तीसरी 2020 में हो गई, यानी कि 11 के बाद 19 और 22 ये बहुत जल्दी आयोजित होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए कि STET 2019 के बाद 2022 में जो कुछ विषय बचे हैं उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अब देखिए क्या है, लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार बोर्ड STET लेगा, फिर से 33,000 पदों के लिए। और इसमें भी दोस्तों मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट यानी क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड का मामला जाएगा कोर्ट में, केस होगा। इसके बाद जो है केस का मामला कुछ सालों तक चलेगा, 2024-25 तक। इसके बाद जो है नोटिफिकेशन शेड्यूल जो है निका जारी होगा, तो ये सब चलता रहेगा। क्योंकि 2019 में जो STET का नोटिफिकेशन आया था, अप्लाई लिया गया था, तो रिजल्ट 2021 जून में दिया गया। और इसके बाद जो है नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट का मामला कोर्ट में चल रहा है और ये लंबा चलेगा। और फिर STET 2000 को भी इसी तरह से फंसा करके कम से कम लंबा मामला कोर्ट में चलने की संभावना जो है। STET 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लिए आवेदन नहीं लिए गए थे, तो इन्हीं विषयों का अब आवेदन लिया जाएगा। अब आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान आदि विषयों के लिए भी STET ली जाएगी। हाई स्कूल के लिए 7 विषयों में 25,270 पद के लिए STET हुई थी 2019 में। STET 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। परीक्षा में 17,875 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून 2021 को STET का रिजल्ट भी जारी किया गया था। इसके बाद दोनों का मामला कोर्ट में लंबित है। क्वालिफाइड, नॉट इन क्वालिफाइड यानी कि मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का मामला अभी जो है चल रहा है। कभी जो है मेरिट लिस्ट के पक्ष में आता है तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला जो है वो विरोध करता है, और जब नॉट इन मेरिट लिस्ट के पक्ष में जो है का सुनवाई का फैसला आता है तो मेरिट लिस्ट वाला फिर विरोध करते हैं और दोनों आपस में लड़ते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि STET 2022 में भी यही मामला आएगा, कई बार रिजल्ट जारी होगी, संशोधन होगी और दोनों का मामला जो है कोर्ट में जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद।